8वीं जमात के तमाम तलबा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जोग्राफिया के बारे में और आज भी पढ़ेंगे जोग्राफिया ही के बारे में, लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था जोग्राफिया का एक तारुफ, ठीक है, उसके मायने मफ़हूम के बारे में हम पढ़ चुके थे और ये समझने की कोशिश की जोग्राफिया असल में है क्या, ठीक है, और इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें हमने बयान की आप लोगों के सामने। फिर हमने मज़ीद इसको वजाहत में पढ़ा, फिर इसकी वसअत को हमने पढ़ा। तो एक बात तो थी, भले हमने जितना भी पढ़ा, जितना हम डीपली गए, गहराई में गए, लेकिन एक बात तो सबकी समझ में आनी चाहिए, वो ये कि जोग्राफिया इल्म है ज़मीन के मुताले का। रूए ज़मीन के मुताले के इल्म के नाम को जोग्राफिया कहते हैं, ठीक है, ये बात तो तय है। और फिर जो ज़मीन के ख़द-व-ख़ाल का मुताला भी इसमें आता है, लाजमी सी बात है। फिर जब हम तारुफ़ को थोड़ा सा साइंटिफिक बनाते हैं और कंप्लीट बनाते हैं, ऑथेंटिक बनाते हैं, मुस्तनद बनाते हैं, तो सारी चीज़ें इसमें फिर शामिल करते हैं। सिंपल सी बात है कि इल्मुल अर्ज़ को जोग्राफिया कहते हैं, ठीक है, रूए ज़मीन के मुताले को जोग्राफिया कहते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर इसमें जो ज़मीन के ख़द-व-ख़ाल है और ख़द-व-ख़ाल के असरात है, उसका जायज़ा लेना भी जोग्राफिया कहलाता है, ठीक है। और फिर इसमें मज़ीद शामिल किया गया कि मौसमों का तग़य्युर तबद्दुल, दिन रात का होना, हवाओं का चलना, दर्जा हरारत का बढ़ना, फिर समंदरों में जो लहरें उठना, ठीक है, जो तग़य्युर तबद्दुल समंदर में आता है, उसके मुताले को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे इल्म जोग्राफिया की ब्रांचेस के बारे में, इसकी शाखों के बारे में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सबक शुरू करने से पहले जो हमारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों की 8वीं क्लास में जो टॉपिक्स हैं जोग्राफिया के, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को का कॉन्सेप्ट जो है जोग्राफिया के हवाले से वो क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग नहीं पढ़ सकेंगे, दिल के साथ, दिल से नहीं पढ़ सकेंगे, मोहब्बत से नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम पढ़ नहीं सकते। फिर ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, इल्म जोग्राफिया की शाखें, ठीक है। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हम सिर्फ पढ़ेंगे जो आपकी बुक है जोग्राफिया, फ़िज़िकल जोग्राफिया हम पढ़ेंगे, ठीक है, फ़िज़िकल जोग्राफिया हम पढ़ेंगे, लेकिन ब्रांचेस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ये इल्म असल में है क्या, ठीक है। अच्छा, इल्म जोग्राफिया रूए ज़मीन और इस पर इंसानी कारनामों के मुताले पर मुश्तमिल है, ठीक है। इल्म जोग्राफिया रूए ज़मीन और इस पर इंसानी कारनामों के मुताले पर मुश्तमिल है। बस इल्म जोग्राफिया के तफसीली मुताले के लिए इसकी 2 शाखों को मज़ीद हिस्सों पर तकसीम कर लिया जाता है, जैसा कि मंदरजा झेल जदवल से ज़ाहिर है। जैसे अच्छा, तिब्बी जोग्राफिया, ठीक है, और इंसानी या बशरी जोग्राफिया। तिब्बी जोग्राफिया फ़िज़िकल जियोग्राफी और इंसानी या बशरी जोग्राफिया ह्यूमन जोग्राफी, ठीक है। तिब्बी जोग्राफिया में कौन कौन से फिर आते हैं? तिब्बी जोग्राफिया में हमारे पास आते हैं, मतलब फ़िज़िकल जोग्राफिया में तबक़ातुल अर्ज़ी जोग्राफिया, ठीक है। इसके बाद फिर फ़ल्कियाती जोग्राफिया हम इसमें पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद हम फिर थर्ड इसमें पढ़ते हैं इक्तिशाफ़ी जोग्राफिया पढ़ते हैं, फोर्थ हम मसाहती जोग्राफिया पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तबक़ातुल अर्ज़ी जोग्राफिया क्या है? ये तबक़ातुल अर्ज़ी जोग्राफिया है, ये फ़िज़िकल जोग्राफिया में आता है, ठीक है। 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सो में? फ़िज़िकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, तिब्बी जोग्राफिया और इंसानी जोग्राफिया, ठीक है। अच्छा, अब तबक़ातुल अर्ज़ी जोग्राफिया क्या है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तबक़ातुल अर्ज़ी जोग्राफिया, जिसको जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, जो एक बज़ात ख़ुद अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, जियोलॉजी, जो मतलब हम जब इंटर पास करते हैं, आगे जाते हैं, फिर इसमें हम फिर स्टूडेंट्स BS करते हैं, मास्टर्स करते हैं, जियोलॉजी, फिर इसी की शाख है जियोलॉजी। इल्म जोग्राफिया के इस शाख के ज़रिए रूए ज़मीन के अंदरूनी तबक़ात का मुताला किया जाता है, ज़मीन के अंदरूनी तबक़ात का मुताला किया जाता है, ठीक है, बैरूनी नहीं, अंदरूनी तबक़ात का। और इसमें मौजूद मुख्तलिफ़ चट्टानों की साख्त और इनके तज्ज़िये से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया इन इलाक़ों में किस किस्म के मादनियात पाई जाती हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारा ये कोयला,
سونا، جو معدنیات ہم نکالتے ہیں، پیٹرول وغیرہ ہم نکالتے ہیں، تو یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ جیولوجی میں آتا ہے۔ کس میں؟ جیولوجی میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان معدنیات کی مقدار کا اندازہ لگانے کے بعد ہی وہاں پر معدنیات کا نکالنا ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ مطالعہ نہیں کریں گے معدنیات کے بارے میں سمجھ نہیں پائیں گے، معدنیات کس طرح نکالے جائیں گے، اس کو کس طرح سیو کیے جائیں گے، اس سے کس طرح سے فوائد حاصل کیے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں جیولوجی میں ہمیں سمجھائی جاتی ہیں، اور یہ فزیکل جیوگرافی کی برانچ ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں اس شاخ کے مطالعے کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لازمی سی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کا انحصار کیا اب کس پر ہے؟ پیٹرول پر ہے، تیل پر ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیولوجی کتنی ضروری ہے۔ اچھا، پھر فزیکل جیوگرافی میں ہمارے پاس جو جغرافی آتی ہے وہ ہے ایسٹروگرافی۔ ایسٹروگرافی فلکیاتی جغرافیہ، فلک آسمان سے، آسمانی جغرافیہ، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین بھی کائنات کے دیگر سیاروں ستاروں میں شامل ہے۔ ہماری جو زمین ہے وہ کائنات کے دیگر سیاروں اور ستاروں میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ علم فلکیات میں جب سورج چاند وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں زمین کے مطالعہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ سورج کس کے گرد؟ ہماری زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس شاخ کے مطالعے سے ہمیں دن رات کا پیدا ہونا، موسموں کے تغیر و تبدل، اور سمندروں میں مد و جزر اور دیگر اثرات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فلکیات میں کیا؟ جو ہمارے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیارے ہو گئے ہیں، ستارے ہو گئے، سورج، چاند، ٹھیک ہے۔ اور اس مطالعے میں مزید جو موسموں کا تغیر و تبدل ہے یہ اس مطالعے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسٹروگرافی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، میں زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا تعارف کرانا ضروری ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے اکتشافی جغرافیہ۔ اکتشافی جغرافیہ کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسپلوریشن جیوگرافی۔ تو ایکسپلوریشن جغرافی کیا ہے؟ اکتشافی جغرافیہ ہے کیا؟ علمی جغرافی، یہ طبی جغرافیہ میں آتا ہے، فزیکل جغرافیہ میں ایکسپلوریشن جغرافی آتا ہے۔ علمی جغرافیہ کی اس شاخ میں دنیا میں موجود براعظموں، مختلف جزائر، دریا، پہاڑوں اور دیگر قدرتی نقش و نگار وغیرہ کی دریافت اور ان کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، کس چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم مختلف براعظموں کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دریاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، پہاڑوں کا کرتے ہیں، قدرتی نقش و نگار کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اکتشافی جغرافیہ میں، ایکسپلوریشن جیوگرافی میں۔ اب اس کے بعد آتا ہے مساحتی جغرافیہ۔ معذرت کے ساتھ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر جاری رکھیں گے۔